हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चोई डोंग से पूछता है, मैं किसी पेरेंट्स का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या मुझे मिस हैंगसन का गिफ्ट लेना चाहिए? डोंग उसे इस बार एक्सेप्ट करने को कहता है और बदले में चोई को रोज का कस्टमर बनने की सलाह देता है। चोई इस सब के लिए डोंग से डिपार्टमेंट स्टोर से गिफ्ट भेजाने को कहता है और वो बताता है कि मैं इस खाने को अपने असिस्टेंट के साथ शेयर करूंगा। पर डोंग के पास डायरेक्टर की कॉल आती है। वह चोई को डिनर पर इनवाइट किया था क्योंकि इम्पोर्टेंट डिस्कस करना था। चोई उसके लिए भी थोड़ा खाना बचाने के लिए कहता है क्योंकि वह वहाँ नहीं खा पाएगा। देन डायरेक्टर ने सभी स्टार टीचर को डिनर पर बुलाकर अपनी वही ऑल केयर प्रोग्राम को समर में करने को समझाता है। सभी मना करते हैं, हमने अपने शेड्यूल बना लिए हैं, पर चोई उसे अग्री करता है। पर उसको उसके बदले में नए ब्लैक बोर्ड चाहिए थे। वह वहां से बाहर आता है तो उसे अपने पुराने दोस्त मिलते हैं। वे उससे मिलके उसकी काफी तारीफों के पुल मारने लगते हैं। तभी डोंग का कॉल आता है। वह डिनर करने के लिए बुला रहा था, पर चोई कहता है मेरे बिना खाओ, मुझे कुछ पुराने दोस्त मिले हैं, मुझे देर हो जाएगी। जब वह वापस लौट रहा था तो वह अपने दोस्तों की बात सुनता है कि हमने उसकी थोड़ी चापलूसी की और वह शेखी मारने लगा। वे लोग चोई के पैसों से अपना बिल भरवाना चाहते थे और वे और ऑर्डर मंगवाने को भी कहते हैं। चोई ये सब सुनकर दुखी हो जाता है। वह उनका बिल पे करता है और खाना भिजवाने को भी कहता है। चोई अपने एकेडमी लौटते हुए कहता है, तुम लोग पीने से अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हो और अपना टाइम चिट चैट पर वेस्ट करते हो, इस कारण तुम्हें क्लास रियूनियन से दूर रहो। वे वहाँ सुनता है सबको खाना बहुत टेस्टी लग रहा था, वे सब बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तभी वे आपस में बात करते हैं कि ये बहुत अच्छा है, मिस्टर चोई नहीं है, अगर वो होते तो हम इस तरह खाना नहीं खा पाते और वे हमें पीने भी नहीं देते। वे वहाँ से बिना कुछ बोले लौट आता है। नेक्स्ट डे हैंगसन के पास चोई के भेजे गिफ्ट पहुँचते हैं और वो फोन भी। इधर चोई एकेडमी पहुँचता है तो डोंग पूछता है, क्या आपने ब्लैक बोर्ड को मिलने के लिए हाँ कहा है? चोई ने वह ब्लैक बोर्ड्स के लिए नहीं बल्कि उसने ये टॉप स्टूडेंट के लिए सेट किया था। डोंग पूछता है, क्या हम अभी से लेवल टेस्ट कराने की तैयारी शुरू कर रहे हैं? चोई के पास हैंगसन का थैंक यू का मैसेज आता है। वह ईमानदारी गिफ्ट से बहुत खुश है। चोई टोंग को बताता है हमें इसे पूरी रात लगाकर लेवल टेस्ट रेडी करना होगा। इधर मॉम्स को भी पता चलता है कि ऑल केयर प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया गया है। बंक्सू की मॉम की उसकी दोस्त काफी तारीफ करती हैं, तुम कुछ भी करा सकती हो। देन बंक्सू की माँ सियोन की मॉम्स को कॉल करके लेवल टेस्ट के बारे में बताती है। वे कल है क्योंकि वे सियोन के मॉम से प्रीवियस टेस्ट पेपर निकलवाना चाहती थी जिससे वे उसकी बेटी बंक्सू का हेल्प हो जाए, पर सियोन की मॉम मना कर देती है। देन वे सियोन को कॉल करके स्टडी करने को कहती है और बताती है लेवल टेस्ट कल है, मैं तुम्हारे लिए पुराने टेस्ट लाती हूँ। अपने पति को लिफ्ट में मिलती है। वे पूछती है क्या तुम घर के लिए आए हो? वे बताते हैं कि मैं मिस्टर यांग के लिए आया हूँ, उन्होंने हमें डिनर पर इनवाइट किया था। सियोन की मॉम मना करती है क्योंकि कल सियोन का लेवल टेस्ट है। सियोन के डैड गुस्सा करने लगते हैं, तुम बच्चों की पढ़ाई के अलावा किसी और की परवाह नहीं करती, तुम्हारी वो दीवानगी मेरा और मेरे बच्चों का दम घोटती है। आगे दिखाते हैं हैंगसन स्काई मॉम नेट पर चेक करती है कि क्या चल रहा है। उससे वह ऑल केयर प्रोग्राम के बारे में पता चलता है। वह हेई से पूछती है क्या तुम कल के लेवल टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो? हेई मना करती है, वे क्लासेस तो बहुत महंगी होती हैं और हम मुश्किल से ही मैथ कोर्स कर रहे हैं। हैंगसन पैसों की चिंता न करने को कहती है क्योंकि वह साइड जॉब कर लेगी। वह हेई को बताती है इस प्रोग्राम को लेने से मिड स्कूल में एडमिशन लेना आसान होता है, सभी स्मार्ट बच्चे इसे ट्राई कर रहे हैं। हेई हैरान होती है कि कुछ दिन पहले तक उसकी माँ को ये भी नहीं पता था कि मॉक एग्जाम में कैसे ग्रेड दिए जाते हैं। हैंगसन पुरानी माँ को भूलने को कहती है और बताती है ये नई माँ एजुकेशन के लिए जुनूनी है। हेई को क्लास में जाना था तो हैंगसन इसे हाँ समझती है और वह भी हेई का नाम देगी। देन हेई क्लास में टीचर को एक क्वेश्चन का सही आंसर बताती है, पर टीचर कहती है मैं और टीचरों से इसे डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी के लिए इसका आंसर डी है। सभी को चोई अपना प्लान बताता है कि उनको कैसे कैसे काम करना है। इधर हैंगसन चोई का वेट कर रही होती है। उसे लग रहा था चोई को उसका टेक्स्ट बुरा लगा होगा। किम हैंगसन को कॉल करके पूछने को कहती है। हैंगसन चोई को कॉल करती है पर वह कॉल डोंग उठाता है। हैंगसन डोंग से पूछती है मुझे मिस चोई को
गिफ्ट के लिए थैंक यू करना था और उन्हें स्पेशल लंच बॉक्स देना था, लेकिन वे अभी तक नहीं आए। डोंग बताता है कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए वे बिजी है, हमें पूरी रात लगानी होगी। हैंसन उसके खाने के बारे में पूछती है तो डोंग बताता है हमारे पास कुछ ब्रेड थी। हैंसन को ये सुनकर बुरा लगता है कि उन लोगों के पास खाने के लिए सिर्फ ब्रेड थी। उसे आइडिया आता है कि वह चोई के भेजे गिफ्ट के सामान से ही उनके लिए खाना तैयार करेगी। किम पूछती है तुम इस टाइम डिलीवरी के लिए बाहर जा रही हो। हैंसन किम को डोंग के बिजनेस कार्ड से एड्रेस देखने को कहती है। इधर हेई को सियोन पुराने टेस्ट पेपर भेज रहा होता है ताकि उसे भी हेल्प हो जाए। तभी सियोन की मॉम आकर उस पर चिल्लाने लगती है तुम हेई को पेपर क्यों दे रहे थे, वह भी तुम्हारी कॉम्पिटिटर है और प्रोग्राम में केवल 7 सीटें होती हैं। सियोन कहता है वह मेरी फ्रेंड है। उसकी मॉम कहती है वह अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज कर रही है। सियोन अपनी मॉम को रुकने को कहता है और पूछता है आप मुझे किस तरह का व्यक्ति बनाना चाहती हैं। वह अपनी मॉम को बताता है आप मुझे कभी कभी बहुत डराती हैं। वे वहाँ से बाहर आकर ड्रिंक करने लगती हैं। तभी उनका बड़ा बेटा बाहर जा रहा था और उसकी मॉम के पूछने पर कि इस टाइम कहाँ जा रहे हो वह नहीं बताता। इस बार सियोन के बड़े भाई का फेस दिखाते हैं। देन हैंसन खाना बनाकर पहुंचती है। वे एकेडमी की बिल्डिंग देखकर तारीफ करती है तो उन्हें इस सीजन से स्टार टीचर कहते हैं। वे अंदर आकर वे टोंग को मैसेज कर रही थी। तभी टोंग बाहर आता है। हैंसन बताती है बुरा लगा आपने डिनर नहीं किया, ये सब मैंने चोई के भेजे सामान से ही बनाया है। तभी वहाँ चोई आकर पूछता है क्या हो रहा है। हैंसन बताती है मैं आप सभी के लिए खाना लाई थी और इसे यहीं छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर जी मिल गए। चोई टोंग पर गुस्सा करता है हम यहाँ टेस्ट लिख रहे हैं और तुम यहाँ एक स्टूडेंट की पेरेंट्स को कैसे आने दे सकते हो। अगर टेस्ट लीक हो गया तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। हैंसन समझाने की कोशिश करती है मिस्टर टोंग ने मुझे नहीं बुलाया था, ये मेरा डिसीजन था, टेस्ट तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। चोई जाने को कहता है। हैंसन समझाती है कि ये मेरी गलती थी लेकिन खाने ने कुछ गलत नहीं किया। चोई उसे और उसके खाने ले जाने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। वह दुखी होकर घर आकर सारा वे तीनों खाना खाने लगते हैं ताकि वे वेस्ट ना हो। हैंसन अपने पर बीती बताती है मैं बस गिफ्ट का एहसान वापस कर रही थी और दरवाजे पर खाना छोड़कर जाने वाली थी। वह मुझे जासूस समझ रहा था। पहला इंप्रेशन ही सही था, वह मतलबी और दो मुंह वाला है। किम चुप होने को कहती है क्योंकि उससे अब और नहीं खाया जा रहा था। जेबू भी खाने को मना करता है तो हैंसन उन दोनों का खाना खुद खाने को कहती है। नेक्स्ट डे सियोन अपनी माँ को बेहोश देख उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बताता है उन्हें नींद की गोलियां और अल्कोहल एक साथ ली थी, वे उठने के बाद घर जा सकती हैं। देन हैंसन एक डिलीवरी के लिए जा रही थी तो किम कहती है तुम्हें इन कपड़ों में कोई जासूस नहीं समझेगा। हैंसन बताती है मैं डिलीवरी के बाद एकेडमी जाऊंगी। इधर चोई ट्रैफिक में फंसा था, उसे जल्दी ही एकेडमी पहुंचना होता है। वे भागकर जाने लगता है। तभी वहाँ हैंसन भी एकेडमी की तरफ जा रही होती है। वे चोई से पूछती है क्या आप एकेडमी दौड़ते हुए जा रहे हैं, आप रास्ते में ही गिर जाएंगे, ऐसा लगता है आपने खाना नहीं खाया। चोई थक कर रुकता है तो हैंसन उससे पूछती है आपको लिफ्ट चाहिए। चोई मना करता है। हैंसन कहती है आपको देर हो जाएगी, मैं कभी लिफ्ट नहीं देती लेकिन ये इमरजेंसी है। हैंसन जाने लगती है तो चोई चलने को मान जाता है। हैंसन फुल स्पीड में एकेडमी की तरफ जाती है। हैंसन को चोई को ऐसा देख बड़ा मजा आता है। इधर लेवल टेस्ट शुरू ही होने वाला था। हेई सियोन को फोन करती है। सियोन बताता है मैं रास्ते में हूँ पर मुझे अभी भी 5 मिनट लगेंगे। हेई कहती है मैं थोड़ा रोकने की कोशिश करूंगी तो जल्दी भागो। हैंसन चोई को लेकर आ जाती है। चोई कहता है मैं तुम्हारा भारी हूँ। हैंसन कहती है हाँ वो तो तुम हो ही। सियोन भी भागते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। अंदर सभी के फोन कलेक्ट कर रहे होते हैं। हेई अपना फोन ढूंढने लगती है, उसे रोकने का थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। पीछे बैठा एक लड़का कहता है आप उसका वेट क्यों कर रहे हो, ये अनफेयर है। तभी सियोन क्लास में पहुंच जाता है। इधर चोई सभी मॉम्स को स्पीच देता है। सभी मॉम्स चोई की बातें सुनकर तालियां बजाती हैं। देन डोंग चोई से पूछता है आप टाइम पर कैसे पहुंचे, क्या आप सच में भागे। चोई बताता है मुझे एक बाइक गैंग के मेंबर ने लिफ्ट दी। चोई टेस्ट पेपर देखकर कहता है टेस्ट काफी डिफिकल्ट थे लेकिन कुछ ने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्सीलेंट किया। हेई के मैथ स्कोर दिखाते हैं, उसे 92 मिले थे। देन हैंसन के पास मैसेज आता है कि हेई प्रोग्राम में शामिल है।
इधर मंगसू भी पास हो जाती है। वह हेई की बातें सुनती है, उसे भी इस एग्जाम को क्लियर कर लिया। वे तीनों दोस्त खुश होते हुए जा रहे होते हैं। दांजी कहती है तुम्हारी परवरिश अच्छी हुई है, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड को ये सीट मिल गई। वे मस्ती कर रहे होते हैं, तभी हेई का पैर फिसलता है, पर नीचे गिरने से वे बच जाती है क्योंकि एक स्टूडेंट सीओ ने उसे पैरों से बचा लिया था। वे उनकी ही क्लास में पढ़ता है और हॉकी प्लेयर है। वे कभी स्कूल नहीं आता था, लेकिन सियोन उसे आज वहाँ देखता है तो उसे देख हैरान होता है। वह टीचर ऑफिस पूछकर वहाँ से चला जाता है। वे दोनों हेई के लगी मिट्टी को झाड़ते हैं। देन इधर हैंगसन किम को हेई की खुशी में बाहर ट्रीट देती है। हैंगसन किम को बताती है जब हम मुश्किल से सेमीफाइनल में पहुंचे थे और फिर सेमीफाइनल जीत गए, मुझे सेम ऐसी फीलिंग आ रही है। किम भी अपनी पुरानी बात बताती है, मेरी माँ भी हेडबॉल खेलने के सख्त खिलाफ थी, पर जब मैंने नेशनल टीम में आई तो उन्होंने बैनर लगाए और बड़ी पार्टी दी। हैंगसन कहती है शायद सभी माँ ऐसी ही होती हैं। तभी वहाँ वही लड़का कूड़ा फेंक कर जा रहा था। हैंगसन उसे कूड़ा ना फेंकने को कहती है, और तुम एक टीनेजर भी हो, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। वे लड़का कहता है ये क्या बकवास है, तो हैंगसन को गुस्सा आ जाता है, पर किम उसे शांत कराती है। देन उस लड़के की माँ उसे फोन करती है तो वह झूठ बोलता है कि मैं स्टडी रूम में हूँ। वह अपने टेस्ट के लिए माफी मांगता है। उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहने को कहती है। वह कहती है मैं इस मामले को खुद सुलझा लूंगी। देन वह डायरेक्टर को कॉल करती है कि मैं यांगमिन की मॉम बोल रही हूँ। इधर चोई खाने के लिए आया था, पर शॉप बंद होती है। चोई पूरे दिन हैंगसन के खाने के लिए भूखा रहा। वह कहता है अगर उसे सेलिब्रेशन के लिए जाना था मुझे टैक्स कर बता सकती थी। देन वे टहल के जाने की सोचता है। इधर हैंगसन काफी ड्रंक हो जाती है। वह कहती है मैं आज 7वें स्थान पर हूँ, मेरी एक स्मार्ट बेटी है, मेरा एक दयालु और मेहनती भाई है, और मेरे बगल में मेरी सबसे अच्छी और वफादार दोस्त है। वे उसे गले लगाकर कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। किम कहती है मुझसे दूर हो जाओ। वह एक फ्लैशबैक बताती है कि चैंपियनशिप जीतने के बाद हमारी टीम ने डिनर किया था, जब तुम ड्रंक हो गई और सभी को किस करने लगी, सभी को यही कहने लगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी वहाँ हैंगसन चोई को देखती है। वे बच्चे की तरह चोई की तरफ भागते हुए जाकर कहती हैं तुम्हें पता है मैं रैली में तुम्हें पसंद करती हूँ, और उसे उठाती है। वे दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। इसी पर ये एपिसोड 3 एंड होता है। आगे देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।